जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश का जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका ज़िंदगी कितना खतरनाक में गुजरता है। और दोस्तों, ये लोगों को अपना परिवार, घर परिवार से दूर जाके काम करना पड़ता है और ये लोगों को बाहर देश में रह के अपना देश को इंटेलिजेंस जो एजेंट अपना जो जानकारी वो भी पहुंचाता है। दोस्तों, आप जान के हैरानी होगी कि जब ऐसा खुफिया बातें बाहर देशों से अपना देश को पहुंचाते पहुंचाते वो पकड़ जाता है, तो उस टाइम में वो देश का सरकार भी वो उसको लेने के लिए मना करते हैं और अपना साइड से पल्ला झाड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ खुफिया एजेंसी में काम करने वाले एजेंट है, जैसे कि आपको पता होगा रॉ। ऐसा कुछ एजेंट है जिनका बात बाहर में आया है और हमको पता चला है। और ऐसा बहुत सारा एजेंट है जो कि देश के लिए काम करके मर मिटे हैं और उनका नाम भी हमको पता नहीं चला। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा एक हमारा वीर शहीद जो कि हमारा देश के लिए काम करते करते अपना जीवन को भी निछावर कर दिए, ऐसा एक हमारा देश का हीरो के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, उनका नाम है ब्लैक टाइगर। आपको तो पता होगा दोस्तों, ब्लैक टाइगर किसको बोलते हैं। दोस्तों, रॉ में काम करने वाले उनका नाम है ब्लैक टाइगर, जो कि उनको हमारा देश का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको ये अवार्ड उनको दिया गया था। तो दोस्तों, उनका नाम है रविंद्र कौशिक। ये रविंद्र कौशिक के बारे में मैं आज कुछ अनजाने बातें आपको बताने के लिए ट्राई करूंगा। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं मेरा नाम आपको बताता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया प्रदीप। रविंद्र कौशिक का जन्म हमारा स्वाधीन भारत में 11 अप्रैल 1952 इसमें श्री गंगानगर में हुआ था, राजस्थान का गंगानगर में हुआ था। दोस्तों, उनका जो बच्चे टाइम में से ही उनका मन में ये था कि वो थिएटर में काम करे और थिएटर में काम करने के लिए उनका जो आशा था, तो ये बोला जाता है दोस्तों, दिन में खुले आँख में जो सपने हम देखते हैं वो एक ना एक दिन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, उनका जो सपना था वो पूरा होने के लिए कुछ जा रहा था और एक दिन वो लखनऊ में एक थिएटर में अपना आर्मी का रोल निभा रहे थे और हमारा देश के लिए एक आर्मी जवान का रोल निभा रहे थे। तो उस टाइम में हमारा कुछ रॉ एजेंट का नज़र उनके ऊपर जाके गिरा और वो देखे कि ये जो नौजवान है वो हमारा देश को काम करने के लिए बहुत रॉ एजेंट की तरफ से उनको एक ऑफर आया, जो कि उनको बोला गया कि हमारा देश के लिए काम करने के लिए और हमारा देश का जासूस बनने के लिए। तो दोस्तों, ये तो ऑफर हर किसी को नहीं आता है और वो ऐसा एक आदमी थे जो कि ये ऑफर को इमीडिएट एक्सेप्ट किए और वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गए। तो उनको ये बताया गया कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 2 साल के लिए और उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में उनका पूरा ट्रेनिंग 2 साल का कंप्लीट हुआ और उनको ये बोला गया कि आपका घर में भी आप किसी को मत बोलिए कि आप किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रॉ एजेंट हैं। तो दोस्तों, वो सेम वही कि अपना माँ को भी वो नहीं बताए कि वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनका माँ को ये बताए कि वो दुबई कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और फिर रिटर्न आ जाएंगे। तो ऐसा रविंद्र कौशिक ने अपना परिवार को भी झूठ बोला और अपना देश का काम के लिए वो रॉ लोगों के साथ हाथ मिलाए और रॉ लोग उनको रॉ का जो डिपार्टमेंट में उनको पाकिस्तान भेजने के लिए उनको पूरा जो उर्दू और पंजाबी भी अच्छे तरह आता था और लिखना पढ़ना उर्दू में वो पूरा उनको ट्रेन अप कर दिया गया। तो उनको दिन आया जिस दिन उनको पाकिस्तान भेजने के लिए वो रेडी थे और तैयार भी थे। तो उनको पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान जब उनको भेज दिया गया, वो पाकिस्तान में जाके उनका नाम नबी अहमद करके रखा गया और वो उनका जो पुराना नाम जो था वो रविंद्र कौशिक, वो अपना सभी दिन के लिए वो नाम वो भूल गए।
तो ये नबी अहमद जो है वो जाके पाकिस्तान में उनका पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे आज पर डॉक्यूमेंट उनका नाम नबी अहमद हो गया। तो कुछ दिन रहने के बाद वो एक दिन ऐसा ही बैठे थे शाम में, तो देखे कि एक पेपर में कुछ एडवर्टाइजमेंट आया है पाकिस्तान आर्मी का भर्ती के लिए। तो वो ऐसा सोचे कि आर्मी में भर्ती हो जाना हमारा देश के लिए ये सबसे बड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला काम होगा। तो इसके लिए दोस्तों वो आर्मी में अप्लाई कर दिए और आर्मी में अप्लाई करके आर्मी में उनको जॉब भी मिल गया। तो जॉब मिलने के बाद वो जाके मेजर तक भी बन गए थे। मगर दोस्तों ये जो हमारा देश के लिए इतना काम किया तो उसका क्या हुआ हाल मैं आपको अभी बताता हूँ। जब उनको पाकिस्तान भेजा गया वो 1975 था, 1975, और उनको 23 साल हो रहा था। और वो जाके उधर जॉब मिलने के बाद वही आर्मी में एक ऑफिसर उनका ऑफिसर का एक लड़की जिसका नाम था अमानत, उसका उनको शादी हो गया। और ये वो सोचे कि वो लड़की से शादी करने के बाद कोई पाकिस्तानी लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो इंडियन से मगर राव में काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मौका उनको नहीं मिलने वाला था। तो उसको अमानत को शादी किए और उनके तरफ से भी एक बेटा भी हुआ। दोस्तों तो ये था उनका जो पिछले वाला हिस्सा। मगर मैं आपको बताता हूँ हमारा भारत के लिए वो क्या क्या काम किए। वो जब जब पाकिस्तान आर्मी में काम कर रहे थे तो मेजर का पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको पता चलता है। तो हमारा देश को क्या होने वाला है और पाकिस्तान कब अटैक करने वाला है इंडिया को और बॉर्डर में कब भेजा जाता है, ऐसा बहुत सारा खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस चीज़ वो हमारा देश को मुहिम करा है। और ये सभी काम करके उनको हमारा जो पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम था इंदिरा गांधी, उनको ब्लैक टाइगर का नाम में उनको नामित किया गया। आज तक भी उनको हम ब्लैक टाइगर करके बोलते हैं और उनका नाम शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों ये हिस्सा चलता रहा। 1985 में जब कोई हमारा देश का एक दूसरा रॉ एजेंट कुछ डॉक्यूमेंट उनका हाथ में भेजा गया और उनको देने के लिए उनको भेजा गया, तो उस टाइम में बॉर्डर पार करते हुए उसको पाकिस्तानी जो आर्मी है उनको पकड़ लिए और उनको जब टॉर्चर दिया गया तो वो नबी अहमद जो हमारा ब्लैक टाइगर है रविंद्र कौशिक उनका नाम उनका मुंह से निकाल दिया। तो ये था मतलब बहुत खतरनाक स्टेप जिसमें आर्मी वाले वो हमारा रविंद्र कौशिक को पकड़ लिए और ये जासूस है बोल के उनको इंडियन का जासूस है बोल के पता चल गया, रॉ एजेंट है बोल के। तो उस टाइम में हमारा इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से भी उनको कोई हेल्प नहीं किया गया और उनको बहुत सारा टॉर्चर दिया गया और दो साल के लिए उनको जेल में बंदी कर दिया गया। तो उसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि उनको उम्र कैद करके सज़ा सुना दिया गया। तो दोस्तों ये जो उम्र कैद सज़ा हो गया तो ये उम्र कैद सज़ा भोगते भोगते उनको इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर भी अपना देश भारत के लिए वो एक लफ्ज़ भी नहीं खोले और कभी भी हमारा इंडिया को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं और कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो मुंह भी कभी नहीं खोले। वो एक ही बात बोलते थे कि मेरा देश मेरे लिए महान है और मेरा देश के लिए मेरे को 100 बार भी मरना पड़े तो मरने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसा देश में हम रहते हैं जिसमें ऐसा जो ब्लैक टाइगर जैसा हीरो पैदा होंगे तो हमारा आगे जाके कभी भी कुछ हमारा इंडिया को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इनका जो अंतिम क्षण था बहुत दर्दनाक था और 2001 में जब उनको पाकिस्तान का जो सेंट्रल जेल में बंदी बना दिया गया था तो उस टाइम में उनका तबीयत खराब होने पर पाकिस्तानी का जो आर्मी मेडिकल से उनको ठीक से इलाज नहीं किया गया और लास्ट में उनका
मौत हो गया। और उनका मौत होने के बाद पाकिस्तान का जो आर्मी है वो लोग हमारा देश को भी मैसेज भेजे थे कि आप उनका बॉडी को हम हैंड ओवर करना चाहते हैं इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया का जासूस था, तो आप ले लीजिए। तो उस टाइम में भी हमारा देश का जो हमारा देश भी उनका बॉडी को भी पाकिस्तान से इंडिया को लेके नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा देश के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया और इतना टॉर्चर पाने के बाद भी हमारा देश के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। हमारा लास्ट में जब मरने के बाद भी हमारा देश का मिट्टी उसको हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसा भी कुछ हमारा कोई भी देश का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है जिसके वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा तरफ से ऐसा वीरों जो कि हमारे देश के लिए इतना काम करके उनका नाम ऊंचे रखे, मैं मेरा तरफ से उनको लाख लाख सलाम करता हूं। और मेरा वीडियो ये जो कैसे लगा, मैं जो रविंद्र कौशिक के बारे में बताया, ब्लैक टाइगर के बारे में बताया, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप मेरा वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और आप इंडियन से तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरा तरफ से ये कि आप लोग सभी लोग खुश में रहिए, खुशी बांटते रहिए, और मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और जय हिंद।